जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो दिवाली आने वाली है और मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग। कई बार ये होता है कि हम अपने कई पेंडिंग काम होते हैं, उन्हें हम फेस्टिवल के लिए छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब फेस्टिवल आएगा तब हम ये सारा काम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि दरवाजे हैं या फिर खिड़कियां हैं तो उन पे पेंट करवाना होता है, या फिर कुछ भी टूट फूट हो जाती है, मरम्मत करवानी होती है किसी चीज़ की। तो हम सब यही सोच के चलते हैं कि हाँ ठीक है, अब कोई त्यौहार आ रहा है तो उससे पहले हम इसे करवा लेते हैं। मोस्टली जो दिवाली आती है उससे पहले हम ये सब करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोई नई चीज़ लानी होती है, जैसे कि घर में हमें कई लोगों के घरों में जैसे कि फ्रिज आ रहा है, किसी के घर में वॉशिंग मशीन आ रही है, किसी के घर में यानी कि कुछ भी नई चीज़ जो होती है, लाने वाली कोई भी चीज़ होती है, तो वो हम यही सोच के लेके आते हैं कि ठीक है चलो दिवाली पर हम ये सब लेके आएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम जो हैं लेडीज़ हैं वो त्यौहार का वेट करते रहते हैं हर चीज़ के लिए कि हाँ अब ये काम हम इस टाइम पे करेंगे, या फिर जो काम बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी नहीं लगता है उसे हम एक ओकेजनली हम उसे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं हॉल में डीप क्लीनिंग किस तरह से करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कई वुमेंस होती हैं जो वर्किंग भी होती हैं, और जो हाउस वाइफ होती हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो घर पर रहती हैं। घर पर वो अपने काम को मैनेज करके उसको मतलब एक्स्ट्रा जो काम करना होता है वो कर लेती हैं। एक्स्ट्रा जैसे कि सफाई हो गई या फिर जो भी है, तो एक्स्ट्रा काम बहुत ही आसानी से कर पाती हैं। लेकिन जो वर्किंग वूमन होती है तो उसको ये एक्स्ट्रा काम जो होता है तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अब दीपावली आ गई है, सबको सफाई करनी है, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वूमन। तो जो वर्किंग वूमन है उनको ज़्यादा लोड नहीं लेते हुए, वर्क का ज़्यादा लोड नहीं लेते हुए, जब भी उनकी हॉलीडे आती है तब थोड़ा थोड़ा करके हम ये साफ़ सफाई का काम कर सकते हैं। मेरे दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है नहाने धोने से। तो मैं सबसे पहले उठ के नहा धो लेती हूँ और उसके बाद में मैं करती हूँ किचन की क्लीनिंग। किचन की क्लीनिंग करने के बाद में मैं सबसे पहले बच्चों की लंच का इंतज़ाम करती हूँ। लंच बनाने के बाद में मैं करती हूँ क्लीनिंग शुरू। बाकी और सारे घर में जो क्लीनिंग रहती है वो शुरू करती हूँ। तो मैंने सारे सामान हटा दिए हैं। यहाँ देखिए इधर ये जो वेंटिलेशन वगैरह होते हैं हमारे, इनके ऊपर जो सामान होते हैं और कर्टन होते हैं, मैंने सारे हटा दिए हैं और उनको धोने के लिए डाल दिया है। इधर वेंटिलेशन पे, ये जो वेंटिलेशन है इन पे सब पे जितने भी सामान थे वो सारे सामान मैंने ये देखिए पूरे खाली कर दिए। जो ऊपर जितने भी सामान थे वो सारे खाली कर दिए। इधर ये पलंग है, इसको भी मैंने खाली कर दिया है। खाली करके और इसका जो सारा सामान है, सारे कपड़े हैं, वो मैंने सारे कपड़े यहाँ रख दिए हैं। यहाँ पे ये सब मैंने ढक के रख दिए हैं, सारे पर्दे वर्दे और ये। और अब ये है भगवान की बारी है, इसकी मैं सफाई करूँगी बाद में। पहले ये पूरा हॉल साफ़ हो जाएगा, उसके बाद में मैं यहाँ की सफाई करूँगी। मैं उसको पलंग को, तब मैं उनको सबको बाहर निकाल के और फिर पलंग की सफाई करती हूँ। तो मैंने सारा सामान निकाल दिया है और देखो ये, इसको मैंने अच्छे से झाड़ू से, जो बांस वाली झाड़ू होती है उससे इसको साफ़ किया है। और फिर जो दूसरा झाड़ू होता है फूल वाला, फूल झाड़ू से मैंने इसका जो मिट्टी विट्टी होती है उसको पूरा साफ़ किया है। मिट्टी साफ़ करने के बाद में मैंने उसको कपड़े से पोंछ दिया है और पलंग का सारा सामान मैंने साइड में रख दिया था। तो मैंने इनको धूप नहीं दी है क्योंकि ये गद्दे बहुत ज़्यादा भारी हैं और मतलब धूप देने के लिए ऊपर छत पे लेके जाने पड़ते हैं ये। तो ये काम भी बहुत कम ही आते हैं, तो इसलिए मैंने इनको धूप नहीं दी है। और जो धूप देने लायक थे, यानी कि जो हल्की फुल्की चीज़ें थी, उनको मैंने धूप दी है। तो पलंग जब सूख जाएगा तो मैं उसमें ये सारे सामान वापस रखूँगी। और जो मोटे गद्दे हैं उनको मैं ऊपर धूप तो नहीं दे पाई, लेकिन यहीं पे उनको अच्छे से फटकारूँगी। और जो मिट्टी होगी वो फटकारने से निकल जाती है, तो मैं अच्छे से फटकार के और उन गद्दों को फिर से पलंग के अंदर जमा दूँगी। अब मैं कर रही हूँ इन सब जो वेंटिलेशन होते हैं इनकी सफाई, और खिड़की दरवाजे हैं
इनकी सफाई कर रही हूँ। तो झाड़ू से एक बार मैंने सारा साफ़ कर दिया है। जो बांस की झाड़ू होती है, सबसे पहले मैंने उससे जाले वाले सारे ले लिए थे, क्योंकि बांस की झाड़ू से जाले बहुत अच्छे से आ जाते हैं, फूल झाड़ू से नहीं आते हैं। तो मैंने सबसे पहले बांस की झाड़ू से पूरी वॉल वगैरह हैं, खिड़की हैं और दरवाजे वगैरह हैं, सब जगह से पहले उससे जाले लिए हैं। उसके बाद में मैंने फूल झाड़ू से फिर से एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और अब मैंने पानी के अंदर सर्फ और फिनाइल डाल दिया है और उस पानी से मैं खिड़कियों को साफ़ कर रही हूँ। तो अगर हम हमारे घर में कभी पेंट नहीं करवाना चाहते हैं और ऐसे ही डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम फिनाइल और जो सर्फ़ का पानी है उससे हम अच्छे से सफाई कर सकते हैं। और अगर आप धो सकते हैं उस मतलब वॉल है उसको या खिड़की है, अगर पानी है आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आप उसको धोकर भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो अच्छे से धोने के बाद में यह इतना साफ़ सुथरा लगता है कि हमें पेंट की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। और ये देखिए मैं कर रही हूँ अब फ़ैन की क्लीनिंग। तो बस वही सर्फ़ के पानी से ही मैं यहाँ पे फ़ैन की भी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो एक बार मैं थोड़ा सा अच्छे से इसकी मिट्टी वगैरह है वो उसको साफ़ कर दे रही हूँ और उसके बाद में मैं फिर से अच्छे से साफ़ पानी का कपड़ा पोंछ के लेके आऊँगी, निचोड़ के लेके आऊँगी पानी को और फिर से मैं वापस इसको और अच्छे से साफ़ करूँगी। तो एक बार में ये साफ़ नहीं होता है, करीब 2 या 3 बार हमें इसको अच्छे से साफ़ करना होता है, तभी यह साफ़ दिखता है, वरना इसमें लाइनिंग सी जो होती है वो दिखती है मिट्टी की। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ मेरा फ़ैन साफ़ होने के बाद में मैं फिर से इस पलंग को साफ़ करने जा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने फ़ैन साफ़ किया था तो उस फ़ैन के अंदर से जो कुछ थोड़ा बहुत कचरा निकला था वो पलंग में भी गिर गया था, इसलिए मैंने इसको फिर से अच्छे से साफ़ कर दिया है, ताकि वो जो गंदगी इसके अंदर गिर गई है, मिट्टी गिरी है, वो साफ़ हो जाए। तो अब ये मैंने अच्छे से और साफ़ कर दिया है और ये सूखने के बाद में मैं बिस्तर वगैरह जो हैं वो सारे इसके अंदर रखूँगी। डीप क्लीनिंग का मतलब है पूरा दिन झाड़ू और पोछे के साथ गुजार देना। खिड़की, वेंटिलेशन और पंखे, इनकी सबकी डीप क्लीनिंग हो चुकी है। ये वॉल है हमारी, ये वॉल काली पड़ी हुई है। तो ये वॉल बारिश की वजह से काली हो गई थी, क्योंकि जो उस बारिश के मौसम में सीलन आती है, उस सीलन की वजह से ये वॉल है वो सारी काली पड़ गई थी। तो इन वॉल को साफ़ करने के लिए मैंने सर्फ़ के पानी में फ़िनाइल डाल के उसको कपड़े से अच्छे से रगड़ा है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस वॉल को पूरी को साफ़ किया। तो उससे क्या है कि ये थोड़ा साफ़ हो गई थी, बिल्कुल अच्छे से तो क्लीन नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंदर तक ये कालापन सा नज़र आ रहा है। यानी कि ऊपर जो काला 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 लग रहा था वो तो साफ़ हो गया, लेकिन जो वॉल के अंदर की तरफ जो कालापन आ गया है वो साफ़ नहीं हुआ था। तो अभी हमें पेंट नहीं करवाना था, तो मैंने इस तरह से यहाँ वॉल की सफाई की है। इस वॉल के ऊपर ये पेंटिंग लगी हुई है, तो ये पेंटिंग निकलती नहीं है, इसलिए मैंने इस पेंटिंग के नीचे से कपड़ा अच्छे से लगा के साफ़ किया है और इस पेंटिंग को ऊपर से भी मैंने पोंछ दिया है। ये क्या है, इस तरह से फिट की हुई है कि ये निकलती ही नहीं है। और अब ये सारी सफाई करने के बाद में मैं पलंग में जमा रही हूँ सारा सामान फिर से। तो मैं जो बिस्तर थे वो सारे मैं वापस रख रही हूँ। तो मैंने एक साइड में गद्दे रख दिए हैं और एक साइड में मैंने रजाइयाँ रख दी है। और जो छोटे छोटे पतले वाले कंबल होते हैं जो हम कम सर्दियाँ पड़ती हैं तब ओढ़ते हैं, तो उनको मैंने ऊपर ऊपर जमा दिया है, ताकि जब अब ये दिवाली के बाद में हल्की हल्की ठंड पड़ेगी तो हमें ये पतले वाले जो कंबल होते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये हम आराम से आसानी से ऊपर से ही इनको उठा कर काम में ले सकें। तो ये सारी साफ़ सफाई करते हुए मुझे करीब 3 बज गए थे और ये सफाई पूरी हो गई थी और मैं ये नीचे नीचे से अब पोछा लगा रही हूँ। छोटा मोटा सामान है जो और मुझे अच्छे से सेट करना था, तो वो मैं बाद में करूँगी। और मैंने ये सारी पोछा लगाने के बाद में पहले मैंने जो ऊपर मैंने कर्टन गलाए हुए थे उन कर्टन को मैं धोने चली गई थी।
मुझे मंदिर की सफाई भी करनी थी, लेकिन मुझे पता चला कि कहीं हमें जाना है, तो इसलिए मैंने मंदिर की सफाई को छोड़ दिया, यानी कि वो मैंने नहीं की। मैं उसका व्लॉग अलग से बनाऊंगी कि मैं मंदिर की सफाई कैसे करती हूँ, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। और मैं पहले ये कर्टन है इनको धोने चली गई थी, तो मैंने जब ये कर्टन उतारे थे तभी सर्फ़ के पानी में इनको गला दिया था। सर्फ़ के पानी में गलाने से इनका जो मैल है वो अच्छे से फूल गया था और इनको ज़्यादा मुझे रगड़ना नहीं पड़ा, कम रगड़ने पर भी ये साफ़ हो गए थे अच्छे से। और मैंने इनको करीब 2 से 3 बार पानी में से इनको अच्छे से धो धो के निकाला है और ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गए थे। तो इस तरह से मैंने ये आज का साफ़ सफाई का काम कंप्लीट किया था और मेरा मंदिर रह गया था क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। तो इमीडिएटली मैं ये सारा फटाफट से फिनिश करके सारा काम और फिर मैं जाने के लिए तैयार हुई थी। तो मैं कहाँ जाऊँगी ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और आपको फ्रेंड्स ये अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स जो पानी होता है जैसे कि हम कपड़े धोते हैं उसका जो बचा हुआ पानी होता है हमें उसे वैसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने छत पे ये कपड़े धोए हैं तो मैं ये सारा जो पानी है इस पानी को नीचे इस छत पे डालूँगी ताकि जितना भी यहाँ पे कचरा है या गंदगी है वो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। तो हमारा ये जो है ये भी कुछ गंदगी फैला देता है यहाँ पे। मिट्टी हमारे गमलों में मिट्टी है उस मिट्टी को भी निकाल देता है। तो ऐसा होता है कि कई चीज़ें ये इधर उधर फैला देता है। तो मैं जो कपड़े धोती हूँ उस पानी से अपनी छत को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा पानी कम लेना पड़ता है। अब जैसे ये सर्फ़ का पानी है तो इससे जो छत है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। फ्रेंड्स मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गणिसा।